सभी को जय मसीह की परमेश्वर की पाक पवित्र हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं प्रतिदिन परमेश्वर के कलाम से कुछ ना कुछ आपसे शेयर करता हूँ, जो परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई करता है। आज परमेश्वर ने जो मुझे आपके लिए जो कलाम दिया है, जो मेरे लिए कलाम दिया है, वो आज मैं आपको शेयर करूँगा। हम पढ़ेंगे लूका की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसकी 46, 47, 48 और 49 आयत पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें नहीं मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली है, और जब बाढ़ आती है तो दारा उस पर घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर दारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष बरकत दे। परमेश्वर इस वचन में हमारे साथ बात करते हैं कि हमें जब भी हम परमेश्वर का कलाम सुनते हैं तो हमें उसको सुनना है। सुनने से भी अच्छा है, अगर सुनते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सुनकर जब उस पर चलते हैं तो उससे भी बढ़िया बात है। क्योंकि प्यारो, परमेश्वर का कलाम सुनने में तो उत्तम है, लेकिन मानने में उससे भी उत्तम है। क्योंकि हम जानते हैं, अगर हम स्कूल में पढ़ेंगे तो हम अगर लिखते जाएंगे, अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे बोलने की, याद करने की, और ज़िंदगी में पेपरों में उसका प्रैक्टिकल करने में अगर नहीं कर पाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। प्यारो, ऐसी ही प्रभु की लाइफ है। जैसे हम प्रभु में चलते हैं तो प्रभु का वचन सुनते हैं, अगर उस पर चलते नहीं तो हमारा प्रभु का वचन सुनना व्यर्थ जाता है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ कहा है, अगर हम वचन सुनते हैं तो हम अपना घर उस चट्टान के ऊपर डालते हैं जिस पे आंधी आई, तूफान आई, हवाएं चली, लेकिन उस घर का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी। वो हवाएं क्या हैं, वो आंधियाँ क्या है, वो तूफान क्या है, वो परेशानियाँ हैं, वो दिक्कतें हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, वो लोगों के ताने हैं, वो लोगों की वो बातें हैं जो हमें मसीह में गिराने की कोशिश करती हैं। मेरे प्रियो, हमने ये बातें कभी भी नहीं ऐसा करना। अगर हम परमेश्वर का कलाम सुनने हैं तो उसको हमने सुन के मानना है, ताकि हम परमेश्वर का कलाम सुने और चलें और हम उसकी आशीष को पाएं, ताकि हमारे ऊपर सताव आए। क्योंकि अब दिन चल रहे हैं, आपको पता है, सताव के दिन चल रहे हैं। हर जगह मसीहों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हर जगह मसीहों के ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, हर जगह मसीहों को डांटा जा रहा है, ताड़ा जा रहा है। लेकिन वही खड़ा है जो परमेश्वर के कलाम को मानता है और चलता है और उसके ऊपर अपना मनन करता है मेरे प्यारों। और हमें परमेश्वर के कलाम पर मनन करना है, उसको ऐसे नहीं लेना कि सुना और बस कान झाड़ दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना मेरे प्रियो। और अगर हम में चाहते हैं कि हम परमेश्वर के कलाम में बढ़े तो हमें परमेश्वर के कलाम को मानना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि सुने और कान झाड़ दें, और वैसा ही हो कि अब हम घर तो डाल रहे हैं लेकिन मिट्टी पे डाल रहे हैं। तूफान आए, हनेरी आए, कुछ भी आए ऐसे तूफान, तो हमारा घर बह जाए। ऐसा ना हो परमेश्वर, ऐसा ना हो मेरे प्रियो। परमेश्वर की दया हम पे है और हमने उनका कलाम मानना है, सुनना है। उसकी दया से ही हम उसके घर पे जाते हैं, उसका कलाम सुन पा रहे हैं। अभी तो हम उनके घर संडे को जाते हैं और प्रतिदिन हम यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे हम उसका कलाम सुन के
उसकी महिमा को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। पहले समय में कोई समझाने वाला नहीं होता था कि सबको बैठना पड़ता था और सीखना पड़ता था, लेकिन अब तो बड़ा परमेश्वर ने आसान कर दिया है कि यूट्यूब पे हर एक प्रीचर जो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है और हम सीख पाते हैं, समझ पाते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन मानना प्रिय हमें खुद है। जब तक हम खुद नहीं मानेंगे तो हम नहीं परमेश्वर के कलाम में बढ़ पाएंगे प्रिय। इसलिए हमें बढ़ना पड़ेगा, हमें बढ़ना पड़ेगा। हमें वैसा घर बनाना होगा जिसकी फाउंडेशन, जिसकी नींव एक चट्टान के ऊपर हो, ऐसी चट्टान हो जिसको कोई भी ना तोड़ पाए, जिसको कोई भी ना बहा पाए, जिसको कोई भी हिला ना पाए। प्रियो, हम ऐसे ही बनेंगे परमेश्वर की ज़िंदगी में। परमेश्वर ने जो हमें लाइफ दी, हमें ऐसा ही बनना है और परमेश्वर की हर एक बात को मानना है ताकि हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ पाएँ, परमेश्वर के राज्य में बढ़ पाएँ। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष प्रदान कर दे। प्लीज़ मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये जो कलाम जो मैं प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से, प्रभु की आत्मा से जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये और लोगों के साथ शेयर हो और लोग सुने। और जिनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता उनको भेजें, वो बचें, उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जाएं। जैसे हम भी परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन अब परमेश्वर की दया, कृपा, सहायता से हमने परमेश्वर को जाना है। और जो आनंद हमने परमेश्वर में आके महसूस किया वो कभी कहीं नहीं जाके महसूस किया मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर के हजूर आओ, अपने आप को रिपेंड करो और परमेश्वर के साथ सदा चलते रहो, सदा चलते रहो।